नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में शिव जी कुशवाहा जो कवि जी हैं आज आए हुए हैं और आज इनसे हम पूछते हैं कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। भाई कवि जी है तो हमें भी हंसी आ रही है और मतलब हम भी इसलिए चुन के ले आते हैं ताकि ये कुछ बताए मेरे को कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। कवि जी ये बताइए। ऐसा ही सब सवाल पूछते हैं। चलिए ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सभी हमारे साथी मित्र, माता बहू, बेटी भाई सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और नमस्कार के साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमसे गलती हो जाता है, अभी आप लोगों के सामने हम नादान हैं, इसको आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। हालांकि क्षमा करने से गलतियाँ बढ़ती है, क्षमा कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी बात होता है कि क्या क्षमा करना है क्या नहीं करना, ये भी बात। हम गलती पर गलती करते जाए, क्षमा करते जाइए, तब तो हम बिगड़ जाएंगे। फिर जो बनाने की बात हम दूसरे पर हम खुद बिगड़ जाएंगे। तो आप मुश्किल से तो इसको ठीक किए हैं। तो आपने सास बहू के बारे में पूछा है, तो पांडे जी सास बहू ये हमारे ख्याल से ये करीब 4-5 प्रकार की होती है। अच्छा। इसलिए कि हमने देखा हुआ सुना हुआ मैं बात बता रहा हूँ। एक सास बहू की जोड़ी वो होती है कि जब बहू आ जाती है घर में तो कुछ दिन के बाद सास बहू में जो लगाव बढ़ना चाहिए, लगाव होना चाहिए, वो चीज हो नहीं पाता। लगाव बढ़ने के बदले मतलब जो है विपरीत में उसके लगाव खत्म होने लगता है। उसमें वजह दोनों नहीं होती, उसमें कोई एक होती है। तो 4 प्रकार के लगभग हम बताने जा रहे हैं, तो उसमें देखिएगा। तो कुछ ऐसी बहू आ जाती है कि वो जो है उसके सास की जो विचारधारा है या घर परिवार का सूट नहीं करता है, उसको समझ में नहीं आता। तो फिर वो खिंग हुए रहती है, फिर वो धीरे धीरे जो है नफरत में बदलता जाता है। तो सास बहू से रोज जो है कुछ ना कुछ तर्क वितर्क होता रहता है और वो जो है लड़ती झगड़ती रहती है। दूसरी ये होती है कि बहू तो ठीक ठाक आ गई और उसका स्वभाव भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सास जो है पहले ही से वो रेडी, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक वो भी है, लेकिन वो किस तरीके से ठीक है तो वो ठीक किए रहती है। मतलब ठीक करने लायक है तो भी और नहीं ठीक करने लायक है तो भी वो ठीक करने की कोशिश करती है। मैंने अपना चलाना कुल मिला करके मेरे मुट्ठी में, मतलब जो बोल रहे हैं वो कुछ भी बोले वो मान के चलो कि वो ठीक है। और वो पढ़ी लिखी लड़की है, संस्कारवान है, सब कुछ है, तो उसको हर बात उसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो समझदार है। तो आप गलत भी बता रही हो, गलत के बारे में थोड़े ना करे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए होता है सास बहू दो तरीके का हो गया। एक सास बहू होती है कि सास तो पहले से खूब आई है उड़दम पार्टी, हाँ बहू भी आ जाती है तो वो भी उधर से वो भी ठीक ठाक आती है। तो ये दोनों आर पार की कुश्ती लड़ना शुरू कर देती है कुछ दिन के बाद से। अब वो कहती है, अब ऐसे करते करते जो है अब बूढ़ी सास होती है, तो सास बूढ़ी जो है, अब बूढ़ी है तो आदमी खत्म हो गया, ये ससुर खत्म हो गया, वही सासें है। और तो उसको बूढ़े की वजह से चाहे बीमारी की वजह से खत्म हो गया। उस ऐसे सास बहू से अपना रोज झगड़ा। अब उसमें जो है आदमी जो है लड़का दोनों की, अब माता जी हैं उधर, इधर पत्नी जी हैं, दोनों देवी एक से एक।
अब उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात सुने, ये सही कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। अब वो हो रहा है, एक गाली हो गई। हाँ, अब उसको कमाना खाना है, उसको सब व्यवस्था भी देखना है, इन लोगों को दिन भर लड़ना ही, तो खा लेना है, अब लड़ना है। अब वो पतोहिया बोलती है कि अबे रानी, तो वो कहते कि अबे फतर कटे। ये क्या होता है? तो भोजपुरी में गाली देहातों में औरतें थे, अच्छा, पूर्वांचल में हमने सुना है। अच्छा, तो रानी मैंने राम जैसे आदमी मर गया तो नहीं कहता कि राण देवा देवा राण ऐसे कहते, तो मतलब मर गया तो राण मतलब आदमी नहीं, विधवा जिसको कहते हैं। विधवा, हाँ विधवा, इसी चीज को चीज है, शब्दों की बात है। तो वो हो जाती है, तो अब तो अपने लैंग्वेज भोजपुरी में गाली दे रही है, विधवा कह करके नहीं गाली दे रही है, रानी कह के गाली दे रही है। ये भी जो है अभी आदमी जो लड़का जो है या इसका पति वो है, इन लोगों को देखते तो युद्ध है, वो भी अपना खा पी के जार पावर अपना खत्म कर लेता है, दोनों ही बचती है। अब वो अपना वो झोंटा पकड़ती, वो झोंटा है, लड़ते लड़ते वो रानी करती, वो करती करती, मतलब वो तो राण हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी लड़ाई की वजह से लड़का ने जहर खा के मर गया तो भतार को काट दिया, कुल मिला करके उसका वो तो राण है, भतर काटी इसको कह रही है, यानी अपने भतार को अपने ही हाथ काट खत्म हो गया तो काट दिया। इस तरीके से वो यही लड़ाई यही सब करते करते अब ये देखा गया अगल बगल के लोग सब मोहल्ला परेशान हो जाता है। पहले तो क्वालिटी ही बता दें, तब फिर इसको बताना पड़ेगा, और नहीं इसको छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, और नहीं इसी को पहले पूरा कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये दोनों लड़ने लगी, आदमी है ही नहीं है, दोनों यही हैं, और कमाने खाने वाला भी वो सब इन्हीं लोगों को करना है, इन लोगों को बनाना है, इन्हीं लोगों को खाना, कहीं कुछ होना ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम है नहीं, कोई परिवार, कोई सदस्य नहीं। अपना ये गाली गलौज करते करते इसे रुक गए, तो फिर इन लोगों को जो है किसी तरीके से कुछ लोगों ने, सब के लोगों ने सोचा कि इन लोगों को जो है सत्संग करा दिया जाए किसी तरीके से, जैसे तैसे इन लोगों को बुला करके सत्संग में बिठाया जाए, सुनाया जाए, ताकि ये चेंज हो में अभी से भी शांत हो जाए, और जो है ठीक ठाक से अपना ये जीवन देता थे। अब तो जो होना है हो ही गया, अभी लड़ के और पूरे मोहल्ले को खराब कर देंगे, वो भी रानी मतलब काटी करने लगेंगे, सब अगल बगल तमाम चीज़ें होता है, सुन के सब ये होता है ना। तो इसीलिए आदमी करता है कि सोसाइटी समाज, अच्छे सोसाइटी समाज में आदमी को रहना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको नहीं करता है। तो हम लोग तो वही दिन है, तभी ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो वो जाने लगी, सत्संग होने लगा, सत्संग में महाराज की जो है सब अच्छी अच्छी बातें, यही सब लोगों की, लोग तो वो यही चीज़ बताते हैं कि परिवार को कैसे चलाया जाता है, कैसे रहा जाता है, राम साम कहानी सहानी सब सिखाया बताया जाता है कि कैसे आप क्या करेंगे तो आप ठीक ठाक से जिएंगे, चाहे आपका परिवार ठीक ठाक है, सबके लिए बताया। तो उसमें कहानी उन्होंने बताया, ये सास बहू की ही कहानी उन्होंने कर दिया, ये दोनों सास बहू तीन ही लोग, इन लोगों को वही लड़ाई था, हालांकि उनको इनके ऊपर नहीं कर रहे थे, वो तो कथा कहानी बता रहे थे, ये दोनों सुन रहे थे। जब सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये सास बहू की जो लड़ाई है ये हर घर में है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, और 4 प्रकार का हमने बताया ही, उसमें एक चौथा प्रकार है कि दोनों ठीक ठाक से रहती हैं, वो भी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, वो भी पढ़ी लिखी है, दोनों समझदार हैं, वो बेटी समझती है, वो माँ समझती है। तो फिर अब कहीं कुछ रह नहीं जाता, ना वो रानी कहेगी ना मतलब कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, बल्कि उसका पैर वो दबाती है, उसकी पैर वो दबाती है, उसके मुँह में वो खिलाते, उसके मुँह वो, अब वो चीज़ है। तो अब यहाँ पर इन लोगों का लड़ाई के बारे में उन लोगों ने बता दिया था संत जी को, और कहानी उसी को बताने ही जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको रोक दिया कि कहीं ऐसा ना पूरा सत्संग हो रहा है, इन लोगों की कहानियाँ तो फिर भीड़ ही जाए, तो रिएक्शन उसको इस्तेमाल ठीक से किया जाएगा, उसी चीज़ को तो एक्शन दिखाएगा, और उसका इस्तेमाल वही दवा जो है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे, सही मात्रा में नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ये एक्शन करेगा, तो वही चीज़ हो जाता है। तो बोले कि ठीक है, इन लोगों का मैटर है, थोड़ा वीडियो भी लंबा होने लगता है, इसलिए कम में बताना पड़ता है। आप जब तक पूरी समझाया ना जाए तो आदमी को समझ में आदमी कहते हैं क्या बोलते हैं।
तो उन्होंने कहा कि चलिए हम ठीक है, इन लोगों को दवा दे देते हैं। तो अलग अलग कमरे में दोनों से बुलाए, बोले कि बताओ क्या बात है, क्यों लड़ाई? तो वो कहते कि अरे वो ऐसे करती है, वैसे बोलती, ऐसे करती है, तो हम करते हैं। तो बोले कि क्या तुम चाहती हो कि उससे दूर हो जाओ? लड़ाई एक जगह हो तभी तो बोला अलग अलग कर दिया जाए। तो बोले कि हाँ अलग नहीं, वो मर जाती तो ठीक था। तो बोले तो मरने की दवा उसको लिख देते हैं। बोले हाँ तब ठीक है, दवा लिख दीजिए ताकि कोई देर में मर। अब उसको बुलाए, उससे पूछे कि हाँ क्या बात है? तो बोले कि अरे आए दिन ये लड़ती रहती है, हम कोई दूसरे नहीं है, ये अपना चलाना चाहती है। सास ये है कि हम बहू को पहले बुलाया था, सास बाद में गई। तो कोई सास हो चाहे बहू को, कोई भी हो, वो तो पहले बेटी होती है, उसके बाद माँ पत्नी बनती है, उसके बाद माँ बन जाती है, वही सास बनती है। सब तो तुम ही हो, आज ये हो, कल ये होगी, कल वो होगी, एक ही चीज तो ये हो रहा है। तो वही चीज हो, वो सास बन गई है, अभी तो तुम बहू हो, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा दर्जा नीचे है ना, तो थोड़ा सा उसकी भी बात मानो, उसका पैर बुजुर्ग है, बड़ी है, तो बहू तुमको लेके आई है, तुमको रखी है अपने घर परिवार, उसकी संपत्ति को तुम आई, उसके बेटे की संपत्ति पाई, माँ बाप की, तो उसको थोड़ा सा सेवा सत्कार करो। तो ये चीज वो सास जो है चाह रही थी, मतलब ये ठीक नहीं करती। तो बोले कि तो क्या चाहती हो? तो बोले कि ऐसा है कि हम चाहते यही हैं कि वो उसके अंदर प्यार आ जाए, जो नफरत भरा हो नफरत खत्म हो जाए, प्यार हो जाए, ताकि हम लोग सास बहू एक दूसरे को बढ़िया से एक बेटी और माँ की तरह। अब उस सास तो सास जरूर थी। तो बोले कि तब ठीक है। और उससे तो वो बोली थी कि वो मर जाए ताकि अब सास हम बन जाएंगी, तो सास का पति है ही नहीं, तो सास को तुम बनोगी नहीं, ऐसे भी नहीं बनोगे, वैसे भी नहीं बनोगे, तुम्हारा तक गर्दन कट गया, अपने ही काट लिए, तो क्या बनना? तो बोले कि चलो ठीक है, तो मेरा बात मानोगी? मैंने बताइए क्या करना? बोले कि ऐसा करो, आप वो कुछ भी लड़े, कुछ भी कहे, आप कुछ भी आप न करो, मतलब उसका प्रतिक्रिया न करो, उसको चुपचाप सुनते रहो। अब वो जो है अब धीरे धीरे हम ठीक कर देंगे, उसको भी दवा दे देंगे, तुमको ये बता दिया, उसको दवा दे देते हैं। तो उस दोनों लोगों को अपना अपनी बात समझा दी अलग अलग, न उसकी बात हो जाने, न उसकी वो बात है, गुरु जी सब जानते हैं। तो उसने जो है अपना दोनों चलिए बोले कि हाँ जाओ तुम लोग पर उसको बता देगी, अब इसको दे दिए हैं ये दवा ले जाना, इसको डेली जो है दूध में इसको पिलाना, डेली आधा लीटर दूध पिलाओ, हाउस में इसको डाल दिया पी जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जी। गुरु जी बहुत अच्छा है, ले गई अपना खूब ध्यान से अपना जो है जम के दूध लेकर निगरा जो है भैंस के दुआ कर जल्दी मरे, जितने बढ़िया से इसको सेवा करेंगे उतने जल्दी है मर जाएगी। और उसमें गुरु जी दवा जो दिए थे वो ताकत की विटामिन की सब गोलियाँ दिए थे, जो बूढ़ी हुई थी थोड़ा टाइट हो जाएगा, तकती अब अभी बूढ़ी की वजह से ज्यादा उसको ये कर रही थी, उनको थोड़ा सा इसको अब तगड़ा करने दो, तुम ही तगड़ा करोगी, वो तगड़ा करने में लगी थी। अब वो तो समय रहती कि अब धीरे धीरे ये अब जाने वाली है, 2 महीना 3 महीना दिए, अब धीरे धीरे समय आ गया। लेकिन जैसे ही वो 3 महीना ये सेवा की, सेवा क्या वो दवा पिला रही थी मरने के लिए, लेकिन मरने के लिए नहीं था, वो तो अब जीवन दे रही है उसको, तो और बना रही है बॉडी उसकी। तो जो है आगे वो तंदुरुस्त होते जा रही है, ये खूब गाली दे रही है, मतलब वो कर रही है अपना, लेकिन ये कहाँ बनो तो अब वो जो है कुछ गाली वाली फाली कुछ नहीं दे रही है, बोली नहीं, हाँ ठीक है अच्छा है, वो अपने में बात कर रही है, वो गाली दे रही है, तो भी कह रहे कि रानी इतना देर से करी आवत नहीं, आप भी एक वाली नहीं करी बस वो कह रही है, तब वो नहीं जब
धीरे धीरे अब वो जो है सास जो है अब ये थक गई, मतलब गाली देते अब कोई गाली सुनने वाला ना हो, कोई सुन ही नहीं रहा, खूब गाली देते रहिए, अब कोई घंटा दीजिए 3 घंटा दीजिए, कोई नहीं सुन रहा। कौन परेशानी किसको, सारा ऊर्जा तो खत्म कर लेगा, उसके बाद फिर पकड़ा जाएगा तो फिर दारसाई हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से मतलब ये हो रहा है। जब 1 महीना रह गया तो शेष रह गया उसको मरने का, जो डेट दिए, तो ये सोच रही कि सास जो है वो पहले से ठीक ठाक तंदुरुस्त लग रही है, इसको तो मरने की दवा हम खिला रहे हैं, मरने की। और दूसरी बात की लड़ भी नहीं रही, हम इतना लड़ रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं, इतनी उसको फरियाद कर रहे हैं, लेकिन क्या बात। तो धीरे धीरे उसको समझ में आ गया, उसको ज्ञान होने लगा कि मतलब जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल फालतू कर रही हूँ, इससे कोई फायदा है नहीं ये सब करने से। और सास तो मेरी इतनी अच्छी है कि हम रोज गाली दे रहा हूँ, इतना सहनशील किसके पास है, अब खूब गरिया रहे हैं, अब मार भी दे रहे हैं, छोटा भी नहीं दे रहे हैं, तब उसको ज्ञान हो गया कि बहुत भूल कर रही थी, ये तो देवी है, ये देवी है, देवी के साथ में खिलवाड़ कर रही थी और अपने गलती का एहसास की। और 1 महीना शेष रह गया था, दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गई और बोले कि गुरु महाराज बहुत हमसे अनर्थ हो गई बा, हो गया है, तो गुड़िया बोल देते हैं कभी तो वो बोले कि क्या हो गया, तो बोले कि गुरु महाराज 1 ही महीना हमारे सास को मरने में रह गया, आपकी दवा मैं खिला रही हूँ, अब 1 महीना शेष रह गया, किसी तरीके से उसकी जान बचा लीजिए, मैं किसी हालत में उसको मरने नहीं देने चाहता, क्योंकि इतना वो सही हो गई है, इतना अच्छी लगने लगी हमको कि मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मैं तो बताओ 6 महीने की दवा 5 महीना तो तुमने खिला दिया, तो अब 1 ही हिस्सा रह गया है ना, सब तो मर ही गया उसका, थोड़ा सा रह गया, उसको भी खिला दो, तो तुम्हारा उसको कह गया नहीं गुरु जी आज के बाद हम नहीं ऐसा करेंगे, हम नहीं दवा खिलाएंगे, और जो है तो मेरी सास बहुत अच्छी है, आप कृपा करिए उनको मना लीजिए, उनसे समझा दीजिए, बता दीजिए कि मैं आपकी चरण भी दबाऊंगी, आपको खाना भी खिलाऊंगी, कपड़ा भी धुलूंगी, नहवाऊंगी भी, आपको बिस्तर भी लगाऊंगी। तो इस तरीके से करके वो दोनों सास बहुत सुधर गई, ठीक हो गई। और गुरु महाराज ने हंसते हुए बोला कि बेटा वो मरने वाली शरीर है, उसको तो तुम ठीक कर रही थी, टाइट कर रही थी, अपने से कि तुमसे भी टाइट हो जाए तब की घोटा घोटी करने में मजा आएगा। अब तो बूढ़ी थी, तुम उसको घसीट रही थी, इसलिए थोड़ा उसको ताकत दे दिए कि अब घसीटो कि वो सब की अब जरूरत नहीं, हम लोग बहुत कर लिए हैं, कैसा क्या किए कि ईरान है, और कैसा हम क्या किए कि हम पत्थर काटी पर ही जाती हैं। तो ये अब फिर से हम लोग कभी ऐसा न किसी को सुनाना चाहते हैं, न बताना चाहते हैं, न दिखाना चाहते हैं, इसी पर हम लोग संभल जाए, ठीक जाए कि मतलब इस शब्द इस तरीके का प्रयोग हम न करें, न लड़े सास को इस तरीके से। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।